नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज गेन में। मेरा नाम है गोविंद और आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ में पॉलिटी। पॉलिटी में हम पढ़ रहे हैं भारत का संवैधानिक इतिहास, कि भारत का जो संविधान बन रहा था उसका इतिहास क्या रहा, उसके बारे में पढ़ रहे हैं हम। और हमारा जो आज का टॉपिक है वह है भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892। 1892 से पहले हमने 1861 पढ़ा था, क्योंकि जब 1858 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था उसको खत्म कर दिया गया, और खत्म करने के बाद डायरेक्ट जो ब्रिटिश महारानी थी उसके अंडर में ये चलाया गया। लेकिन जल्द ही 5 साल बाद ही 1861 का अधिनियम इसलिए लाना पड़ा क्योंकि जो 1858 का अधिनियम था उसमें अंग्रेज समझ गए थे, ब्रिटिश समझ गए थे कि भारतीयों को जब तक अपन शामिल नहीं करेंगे, जब तक ये कानून चलाना अपने लिए थोड़ा भारी हो जाएगा। इसलिए उन्होंने 1861 का कानून लाया गया। और 1861 के कानून में बहुत सारे जो प्रावधान किए गए, जिनमें जैसे अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, विकेंद्रीकरण को अपनाया गया और भारतीयों को शामिल किया गया। तो ऐसे ऐसे प्रावधान किए गए, सिविल सर्विस को इसमें अपनाया गया। तो उसके बाद में जो अब अधिनियम आता है वो आता है हमारा 1892 का। और 1892 का अधिनियम में क्या प्रयास किए गए उनको हम देखते हैं। तो देखिए, जो 1861 के बाद देश में संगठित राजनीतिक गतिविधियों में तेजी आई। कैसे आई? पूना सार्वजनिक सभा और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जैसे संगठन जनता के बीच राजनीतिक चेतना और राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने में सक्रिय रूप से लगे रहे थे। अब ये जो संगठन थे हमारे, जैसे पूना सार्वजनिक सभा थी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन थे, ये राजनीतिक चेतना के माध्यम से लोगों को जगा रहे थे, उनमें राष्ट्रवाद की भावनाओं को सक्रिय कर रहे थे। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हो चुका था, 28 दिसंबर 1885 को, जिसने विधान परिषदों के सुधारों और परिषदों में सदस्यों को मनोनीत करने के बजाय निर्वाचन जैसी मांगों को प्रस्तुत किया कि भाई जो विधान परिषद है, जो आपकी जो असेंबली है, उसमें मनोनीत नहीं, उसमें निर्वाचन होना चाहिए। ये कांग्रेस ने मांग रखी। तो फिर इस अधिनियम में प्रावधान किए गए। क्या किए गए? तो सबसे जो पहला प्रावधान था वो किया गया गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि। सबसे पहला जो प्रयास था गैर सरकारी संख्या में सदस्यों की संख्या में वृद्धि, कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के भारतीय गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। हालांकि परिषद के अधिकांश सदस्य भारतीय नहीं थे, लेकिन उनमें थोड़ी वृद्धि की गई। सशक्त विधान परिषद बनाया गया। कैसे? कि विधान परिषदों की भूमिका का विस्तार किया गया। वही जो विधान परिषद थी उनकी जो और भूमिका थी, उनको और कार्य दिया गया। इसे इसने इन्हें बजट पर चर्चा करने और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान की, कि अपन प्रश्न पूछ सकते हैं, उनकी जवाबदेही कर कर सकते हैं। हालांकि वे बजट पर मतदान नहीं कर सकते थे, पूरक प्रश्न भी नहीं पूछ सकते थे। बस एक बार प्रश्न पूछना आपको और बजट पर चढ़ने का थोड़ा सा आपको अधिकार दिया गया, बाकी और इतने अधिकार नहीं दिए गए थे कि आप कोई उसका पूरक प्रश्न भी करो या कोई मतदान करो, ऐसे अधिकार नहीं दिए गए थे। और जो प्रावधान किया गया था वो किया गया था अनुशंसा की शक्ति, कि जो जिला बोर्ड थी, नगर पालिकाएं थी, विश्वविद्यालय, जमींदार और व्यापार संघ की सिफारिशों पर भारतीयों को प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता था। गैर सरकारी सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता था इनकी सिफारिशों पर। तो इन जो जिला बोर्ड थी, नगर पालिका या विश्वविद्यालय या जमींदार थी, इनकी अनुशंसा को शक्ति दे दी। चुनाव प्रक्रिया ला दी कि इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में कुछ गैर सरकारी सदस्यों के लिए सीमित एवं परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान कर दिया। हालांकि अधिनियम में चुनाव शब्द का उपयोग नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी चुनाव का कर दिया गया। तो इस अधिनियम के महत्व क्या था? महत्व था कि एक बहुत ही सीमित अर्थ में इसने प्रतिनिधित्व के सिद्धांत की शुरुआत की।
प्रतिनिधित्व दे दिया भारतीयों को, और इसके परिणाम स्वरूप विधान परिषदों में भारतीयों की संख्या में वृद्धि हुई, क्योंकि संख्या बढ़ा दी इसमें। इसने गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेताओं को परिषदों में प्रवेश करने और जनता के बीच राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने में सक्षम बनाया। जो गोपाल कृष्ण गोखले थे हमारे राजनीति के जो गांधी जी गुरु भी थे, इनको परिषदों में प्रवेश करने का और लोगों को जागरूक करने के लिए, राष्ट्रवाद की भावना उनमें भरने के लिए ऐसा मौका दे दिया गया। तो ये था हमारा 1893 का जो संविधान भारत शासन अधिनियम है वो। अब इसके बाद में जो अधिनियम आया वो था हमारा भारत परिषद अधिनियम 1800 भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909। ये जो अधिनियम था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, और इसमें पहली बार जो सांप्रदायिक बंटवारा देखा गया वो इसी में देखा गया। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी हमने इसमें देखा तो ये 1900 नहीं, 1892 का प्रावधान था। ये 1892 का भारत शासन अधिनियम था। तो इसका अधिनियम ये था। आशा करते हैं कि आपको ये हमारा जो छोटा सा वीडियो है पसंद आया होगा, और पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके बाद हम देखेंगे 1909 का पार्लियामेंट सुधार अधिनियम। तब तक के लिए आप बने रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। धन्यवाद।